दोस्तों म्यूचुअल फंड में भी डाइवर्सिफिकेशन उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट प्लान में। इसी वजह से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ में हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स भी मार्केट में अवेलेबल है। हाइब्रिड फंड्स में आपको इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट और कमोडिटीज जैसे इन्वेस्टमेंट का एक्सपोजर एक ही फंड में देखने को मिल जाता है। देखा जाए तो हाइब्रिड फंड्स इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तुलना में कम रिस्की होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम टॉप 5 हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स की ही बात करने वाले हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट चॉइस माने जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं नंबर 5 फंड की, जो कि है पारंपरिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। दोस्तों कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड वो होते हैं जिनका डेट में 75 टू 90% एलोकेशन होता है, जबकि इक्विटी में ये 10 टू 25% हो सकता है। मतलब कि ये काफ़ी लो रिस्क फंड होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी बढ़िया माने जा सकते हैं। यहाँ पर ये एफडी और सेविंग अकाउंट के बेस्ट ऑल्टरनेटिव माने जा सकते हैं। अगर फंड की बेसिक की बात करें तो ये फंड 2021 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स क्रिसिल हाइब्रिड 8515 कंजर्वेटिव इंडेक्स है। अगर फंड का लेटेस्ट एयूएम देखें तो ये 3028 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.34% है। आप पराग पारिक के इस फंड के फंड मैनेजर्स की लिस्ट को यहाँ पर देख सकते हैं। यदि फंड के लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 12.37% है और लास्ट 1 ईयर में ये 7.18% है। यदि फंड का पोर्टफोलियो देखें तो इसमें आपको इक्विटी में 9.87% का एलोकेशन दिखाई देगा। डेट में यहाँ पर 74.94% है जो कि सबसे ज़्यादा है। वहीं पर रियल एस्टेट में 9.78% लगा हुआ है और यहाँ पर कैश होल्डिंग 5.41% है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4 फंड की, जो कि है जेम एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। ये फंड एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है जिसमें कि इक्विटी का पोर्शन डेट की तुलना में ज़्यादा होता है। मतलब कि यहाँ पर कंजर्वेटिव फंड्स के कंपैरिजन में हाई रिस्क होती है, लेकिन साथ ही यहाँ पर रिटर्न्स बनाने की संभावनाएं भी ज़्यादा रहती है। ये फंड 1995 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क देखें तो ये क्रिसिल हाइब्रिड 3565 एग्रेसिव इंडेक्स है। यदि इसका लेटेस्ट एयूएम देखें तो ये 796 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.67% है। आप इस स्कीम के फंड मैनेजर्स की लिस्ट को यहाँ पर देख सकते हैं। यदि फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स पे नज़र डालें तो यहाँ पर लास्ट 10 ईयर्स में 13.61% के रिटर्न्स हैं। लास्ट 5 ईयर्स में ये 22.50% है। लास्ट 3 ईयर्स में ये 22.70% है और लास्ट 1 ईयर में ये नेगेटिव में 2.42% है। जेएम के इस फंड में आपको 77.96% इक्विटी में इन्वेस्टेड दिखाई देगा, 21.17% डेट में और बाकी यहाँ पर कैश में होल्डिंग है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जो कि है आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड। दोस्तों मल्टी एसेट फंड ऐसे फंड्स होते हैं जिनमें कि एक से अधिक एसेट क्लास का इन्वेस्टमेंट हो। मतलब यहाँ पर इक्विटी, डेट, कमोडिटीज़ और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकता है। सो जो इन्वेस्टर्स एक ही फंड में अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन फाइंड कर रहे हैं वो इस फंड को देख सकते हैं। अगर फंड की बेसिक की बात करें तो ये फंड 2002 में लॉन्च हुआ था। इसका बेंचमार्क आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें कि आपको मल्टीपल इंडेक्स देखने को मिलेंगे। फंड का यदि एयूएम देखें तो ये 68,000 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा लोग इस फंड में इन्वेस्टेड है। वहीं पर इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.68% पड़ेगा। आप इस स्कीम के फंड मैनेजर्स की लिस्ट को यहाँ पर देख सकते हैं। यदि फंड के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 16.67% है। लास्ट 5 ईयर्स में ये 25.84% है। लास्ट 3 ईयर्स में ये 21.13% है और लास्ट 1 ईयर में ये 11.45% है। तो देखा जाए तो दोस्तों एक मल्टी एसेट फंड के हिसाब से फंड के रिटर्न्स लास्ट 10 ईयर्स में काफ़ी शानदार रहे हैं। वहीं पर लास्ट 5 ईयर्स में भी फंड के रिटर्न्स अच्छे माने जा सकते हैं। यदि फंड का पोर्टफोलियो देखें तो इसमें आपको 57.07% इक्विटीज़ में, 13.33% डेट में, 10.52% कमोडिटीज़ में और 1.39% रियल एस्टेट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जो कि है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड। ये फंड एक डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड है। इस प्रकार के फंड्स इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लेक्सिबल होते हैं। मतलब ये फंड मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्विटी और डेट में अपना एक्सपोजर चेंज करते रहते हैं। इसी वजह से यहाँ पर एलोकेशन की अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होती है।
अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो यह फंड 1994 में लॉन्च हुआ था, यानी कि यह फंड काफ़ी पुराना है। फंड का बेंचमार्क निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50-50 इंडेक्स है। यदि इसका लेटेस्ट एयूएम देखें तो ये 1,03,041 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.74% है। आप इस स्कीम के फंड मैनेजर यहाँ पर देख सकते हैं। यदि फंड के हिस्टोरिकल रिटर्न्स की बात करें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 14.97% है, लास्ट 5 ईयर्स में ये 24.83% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 20.18% है और लास्ट 1 ईयर में ये 3.74% है। यदि फंड का पोर्टफोलियो देखें तो इसमें आपको 62.37% इक्विटीज़ में, डेट में यहाँ पर 27.36%, रियल एस्टेट में 1.53% और यहाँ पर कैश होल्डिंग 8.74% है। कुल मिलाकर ये फंड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फंड है जो कि लंबे समय से अच्छा करता हुआ आ रहा है और डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत ही बढ़िया विकल्प माना जा सकता है। चलिए दोस्तों, फाइनली बात करते हैं नंबर 1 फंड की, जो कि है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डेट एंड इक्विटी फंड। ये फंड एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है जिसमें कि आपको इक्विटी का एक्सपोजर ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में शानदार रिटर्न्स बनाकर दिए हैं जो कि मोस्ट ऑफ लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड से बेटर रहे हैं, वो भी डेट के एक्सपोजर के साथ में। आईसीआईसीआई का ये फंड 1999 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स क्रिसिल हाइब्रिड 3565 एग्रेसिव इंडेक्स है। इसका लेटेस्ट एयूएम 46,392 करोड़ रुपीज़ है और इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.95% है। आप यहाँ पर इस स्कीम के फंड मैनेजर्स को देख सकते हैं। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 16.82% के हैं, लास्ट 5 ईयर्स में ये 26.69% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 20.69% है और लास्ट 1 ईयर में ये 6.40% है। अगर फंड का पोर्टफोलियो देखें तो यहाँ पर 73.49% इक्विटी में इन्वेस्टेड है, डेट में यहाँ पर 19.15% लगा हुआ है, रियल एस्टेट में 2.24% है और यहाँ पर कैश होल्डिंग 5.12% है। तो कुल मिलाकर ये फंड भी हाइब्रिड कैटेगरी में एक बहुत ही बढ़िया चॉइस माना जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे टॉप 5 हाइब्रिड फंड्स। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।